Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज 3.1 और आज हम वापस आते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपने 10th स्टैंडर्ड में की और हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। पहली है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा और थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। और ये साइन cos tan इन सबको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में ये भी रिलेशन है कि cos थीटा होता है sec का रेसिप्रोकल और sec होता है cos का। मीन्स cos 1 बाय sec तो sec 1 बाय cos। tan थीटा 1 ओवर cot थीटा होता है और cot थीटा 1 बाय tan होता है। इसी तरह से sin 1 बाय cosec होता है और cosec 1 बाय sin होता है। इनके अलावा 2 और रिलेशन है हमारे पास। tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा इसका रिवर्स हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। और आपस में ये सारे के सारे रेशियोज अगर मल्टीप्लाई कर दिए जाएं तो आपको 1 मिलेगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इनकी हेल्प से हमें आगे क्वेश्चन करने हैं, पर उससे पहले आपको जानना है ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है 4 क्वाड्रेंट्स, उसी तरह से ही है। देखिए, पर यहाँ हम क्वाड्रेंट्स को एंगल से डिवाइड करेंगे। वहां हम एक्सिस से करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस लेते थे, यहाँ हम एंगल से करेंगे। तो देखिए, ये एंगल 0 डिग्री यहाँ तक है 90 डिग्री। अगर मैं इसको रेडियन मेजर में लिखूं तो मैं यहाँ इसको लिखूंगी π/2। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से यहाँ अगर आते हैं तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बना रहा है। 90 से 180 को पाई रेडियंस बोल सकते हैं। तो आपको मिला π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से यहाँ तक का एंगल मीन्स ये हो गया 90, इतना हो गया 180। यहाँ पे एक और 90 ऐड करेंगे तो 180 प्लस 90 मीन्स यहाँ तक आपको 270 डिग्री का एंगल मिल रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक एंगल 270 और 270 को पाई रेडियंस में आप लिख सकते हैं 3π/2 रेडियंस। 180 से 270 मीन्स पाई से 3π/2 में आपको मिलता है थर्ड क्वाड्रेंट। और उसके बाद 270 से 360 मीन्स कंप्लीट एंगल आपको मिल रहा है। और ये 270 से 360 का मीन्स 3π/2 से 2π, 360 होता है 2π, ये आपको मिलता है फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट्स हो गए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन क्वाड्रेंट में कैसे डिवाइड करते हैं उसके लिए आपको याद करना है ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में S, थर्ड में T और फोर्थ में C। A मीन्स ऑल पॉजिटिव। ऑल मीन्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कोसेक, कोस, सेक, टैन, कोट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 से 90 के बीच में है, यहाँ पे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इतना ही आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे आपने 0 से 90 डिग्री के बीच में ही पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपने उतनी ही बनाई है। अब हम उससे आगे जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट एस का मतलब है यहाँ साइन पॉजिटिव। साइन के जितने भी एंगल हैं, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो वो भी इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव और बाकी सबका साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा है, टी मींस टैन और टैन का रेसिप्रोकल भी इसी में आ जाएगा कोट। तो टैन और कोट के एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब मीन्स टैन और कोट को छोड़ के कौन कौन से बच गए, साइन, कोस, कोसेक और सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट सी मीन्स कोस और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक।
कोस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, उनका साइन यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और बाकी सब होंगे नेगेटिव। तो ये इनके घर हो गए सबके, ये सबका है कॉमन एरिया। ये साइन और कोसेक का घर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कोट का घर हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया कोस और सेक का घर। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th के बाद कॉलेज में गए हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि A मीन्स आफ्टर, S स्कूल, T टू C कॉलेज। और ऐसे भी बोल सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गए चारों क्वाड्रेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, कोस एक्स माइनस हाफ, उसकी वैल्यू है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? देखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट टैन का है, मींस टैन और कोट इसमें पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नंबर नेगेटिव होंगे, इसीलिए यहाँ ये माइनस साइन आया है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू माइनस में होगी। अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हमें क्यों यूज करना है? हमें निकालने हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे हम 10th में निकालते थे। तो कोस और साइन की आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कोस स्क्वायर एक्स आपका हो गया 1/4, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो एक्स ही रखना, 1 माइनस 1/4, और ये हमें क्या मिलता है? 4 माइनस 1 मीन्स 3/4। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/4 मिल गई, तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 3/4। बाहर लेना है प्लस माइनस साइन, और ये होता है प्लस माइनस √3 का √3, 4 का अंडर रूट हुआ 2। अब फिर से आपको यहाँ पे देखना है कि इसको हम पॉजिटिव साइन दें या नेगेटिव साइन दें, ये आप डिसाइड करेंगे क्वाड्रेंट से। थर्ड क्वाड्रेंट फिर से साइन का नहीं है, टैन का है, इसीलिए यहाँ आपको इसकी नेगेटिव वैल्यू को चूज करना है, -3/2। कोस गिवन था, साइन मिल गया, कोस से आप सेक भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो सेक एक्स आपको मिल गया -2। ये भी नेगेटिव साइन के साथ लेंगे क्योंकि कोस और सेक दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। साइन एक्स फिर नेगेटिव मिल गया, इससे कोसेक निकाल सकते हैं आप, तो कोसेक एक्स हो जाएगा -2/√3। इसको भी नेगेटिव रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव रहेगा। अब रह गया टैन और कोट। हमारे पास साइन है, हमारे पास कोस है, तो हम टैन निकाल सकते हैं साइन बाय कोस करके, साइन एक्स बाय कोस एक्स, -√3/2 ओवर -1/2। यहाँ पे माइनस माइनस भी कैंसिल हो रहा है वैसे, तो आपको √3 प्लस का ही मिलता है, और टैन थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में ही होता है। बाकी साइन आप यहीं से डिसाइड करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। टैन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू हम √3 लेंगे, और कोड इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया 1/√3। सेकेंड पार्ट में साइन एक्स की वैल्यू दी गई है 3/5। इसकी हेल्प से आपको फिर से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है? देखिए, ये साइन का ही है, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, तो कोसेक एक्स आ गया 5/3। साइन मिल गया, कोसेक मिल गया। अब फर्स्ट आइडेंटिटी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इससे आप निकाल सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो आपको मिला 1 माइनस 9/25। 25 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 9 आपको मिला 16/25। और ये है कोस स्क्वायर एक्स, हमें चाहिए कोस एक्स, तो आप लेंगे स्क्वायर रूट 16/25 बाहर, प्लस माइनस दोनों साइन लेने हैं, 4/5। अब साइन आपको डिसाइड करना है क्वाड्रेंट से। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो कोस नेगेटिव ही है इसमें, तो यहाँ से आप इसकी चूज करेंगे नेगेटिव वैल्यू। तो कोस एक्स हो गया -4/5, यहाँ से आप सेक एक्स निकाल सकते हैं -5/4 इसका रेसिप्रोकल करके। तो अब रह गए टैन और कोट। फिर से टैन कोस है, साइन है, तो साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन एक्स कितना था? 3/5, कोस एक्स -4/5, 5 से 5 कैंसिल, -3/4।
नेगेटिव साइन आ गया। वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव। तो अब कोट एक्स निकालेंगे, फिर से इसका रेसिप्रोकल लेंगे -4/3, तो हमें बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी मिल गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोट एक्स गिवन है 3/4, एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? थर्ड क्वाड्रेंट tan और कोट का है, मीन्स ये 3/4 पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो tan भी इसका रेसिप्रोकल 4/3, ये भी प्लस साइन के साथ आएगा। कोट और tan हमारे पास आ गए। अब हमें निकालने हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम यूज करेंगे आइडेंटिटी का। देखिए tan से अगर आप निकालना चाहें तो ये आप सेकेंड आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे। तो 1 प्लस यहाँ थीटा के प्लेस पे x है, 1 + tan स्क्वायर x इज सेकेंड स्क्वायर x। यहाँ से tan की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4/3 का स्क्वायर, यहाँ से आपको मिला 16/9, एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आया, 9 + 16, तो ये आपको मिला 25/9 सेकेंड स्क्वायर x लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में x गिवन है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 25/9 प्लस माइनस दोनों साइन, तो आपको मिला +-5/3। और आपको कौन सा साइन लेना है? आप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट tan का होता है, तो कोस और सेक उसमें नेगेटिव होंगे, तो आपको लेना है इसका माइनस साइन, -5/3। सेक मिल गया तो आपको कोस भी मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कोस एक्स हो जाएगा -3/5। अब आपको क्या निकालना है? साइन और कोसेक। तो इसकी हेल्प से, कोस की हेल्प से हम साइन निकाल सकते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स हमें चाहिए 1 - कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 - कोस स्क्वायर एक्स आपको मिला 9/25, तो आपको मिला 25 - 9/25, तो ये आपको क्या मिला? 16/25। ये है साइन स्क्वायर एक्स, हमें चाहिए साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या आ गया? +-√16/25, दैट इज +-4/5। फिर से हम देखेंगे क्वाड्रेंट एक्स थर्ड में है, तो थर्ड में क्या होता है? साइन नेगेटिव होगा, तो हमें यहाँ से फिर से साइन की नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो आपको साइन एक्स क्या मिल गया? -4/5। साइन मिल गया तो कोसेक भी मिल जाएगा, इसका उल्टा कर दो, -5/4। साइन मिल गया, कोसेक मिल गया, ये आपको कोस मिल गया था, सेक आपको मिल गया था, और tan और कोट आपने स्टार्टिंग में निकाल लिए। तो ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 4, हमें सेक x की वैल्यू दी हुई है 13/5 और क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? फोर्थ क्वाड्रेंट है कोस और सेक का, तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, तो कोस निकाल लीजिए 5/13, ये 2 मिल गए। कोस की हेल्प से साइन मिलेगा यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, तो आपको फर्स्ट आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 इसका यूज करना है, और यहाँ से आपको साइन और कोसेक मिल जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे? कोस स्क्वायर एक्स मीन्स 5/13 का होल स्क्वायर, तो आपको मिला 25/169। फिर से एलसीएम से सॉल्व करना है, 169 - 25 144/169, और ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स। हमें चाहिए साइन एक्स, फिर से +-√144/169 +-12/13, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, तो आपको चूज करनी है -12/13 वैल्यू। फिर से इसका रेसिप्रोकल करेंगे साथ के साथ, ताकि हमें कोसेक भी मिल जाए, -13/12। आपको कोस, साइन, कोसेक, सेक मिल गए, अब tan और कोट रह गए। tan में आप फिर से वही रिलेशन साइन एक्स बाय कोसेक्स यूज करेंगे। साइन एक्स हमने निकाला -12/13 और कोसेक्स है 5/13, 13 से 13 कैंसिल हुआ, तो tan एक्स आपको मिला -12/5। माइनस ही रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ tan का नहीं है, तो इसको यहाँ पे माइनस साइन मिलेगा। कोट इसका उल्टा कर देंगे, -5/12।
तो ये मिल गए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिफ्थ में 10x माइनस 5/12 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट है, 10 नेगेटिव है, पहले कोट निकाल लीजिए, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 10 और कोट मिल गए। अब हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। आप दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, चाहे कोट का यूज करना है तो आप ये यूज करेंगे, और 10 की वैल्यू यूज करनी है तो सेकेंड आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो मैं इस बार थर्ड आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स मीन्स 12 माइनस 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आपको मिल गया 1 प्लस 144/25 कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर से एलसीएम लेंगे, 25 प्लस 144 इज कोसेक स्क्वायर एक्स, और आप बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 169/25, और कोसेक एक्स आपको मिला प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169/25 प्लस माइनस 13/5। अब देखिए साइन हमें डिसाइड करना है क्वाड्रेंट से। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का है, तो यहाँ हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो आप लिखेंगे कोसेक एक्स 13/5। चाहे तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कोसेक मिल गया, इससे साइन मिल जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा 5/13। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कोस। तो फिर से आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी से करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो कोस स्क्वायर एक्स आपको मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 5/13 का स्क्वायर। फिर से 25/169, एलसीएम लिया, 169 माइनस 25 आपको मिला 144/169 मीन्स कोस स्क्वायर एक्स आपको मिला 144/169, और कोस एक्स मिल गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144/169, और आप बोल सकते हैं कोस एक्स आपको मिल गया प्लस माइनस 12/13। फिर से इसका साइन देखना है कि कौन सा साइन लेना है। तो एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, कोस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो आप लेंगे इसकी नेगेटिव वैल्यू माइनस 12/13। कोस मिल गया तो यहाँ से सेक भी मिल जाएगा माइनस 13/12। तो आपको मिल गए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।